फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे अक्षांश और देशांतर रेखाएं क्या है। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि अक्षांश और देशांतर रेखा क्यों जरूरी है और ये होती क्या है। ठीक है, पहले थोड़ा सा ओवरऑल डेटा देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमको यहाँ का लोकेशन पता करना है, कोई एक जगह है, इसका लोकेशन मुझे पता करना है। तो अगर मैं कहूँ कि ये जो जगह है ये इधर से उत्तर दिशा में है, तो क्या मैं इस बिंदु का एग्जैक्ट लोकेशन पता कर पा रही हूँ? नहीं पता कर पा रही हूँ। अगर मैं कहूँ कि ये दूरी जो है यहाँ से 2 किलोमीटर है, तो क्या यहाँ से यहाँ की दूरी 2 किलोमीटर नहीं हो सकती है? हो सकती है। तो किसी भी लोकेशन को जानने के लिए मूलतः 2 बिंदु हमें पता होना चाहिए। एक तो हॉरिजेंटल और दूसरा मतलब एक उत्तर दक्षिण से हमें पता हो और दूसरा पूरब पश्चिम से पता हो, है ना। तो हम आसानी से समझ सकते हैं कि कोई भी जो बिंदु है उसका एग्जैक्ट लोकेशन क्या है। ठीक है, इसीलिए हम एक्चुअली अक्षांश और देशांतर जो है वो पढ़ते हैं या जानने का प्रयास करते हैं, या अक्षांश और देशांतर बनाया ही इसलिए गया है। ठीक है, अब थोड़ा सा हम जैसे जान लेते हैं। ये है हमारी पृथ्वी, ठीक है, इसे कहते हैं 0 डिग्री अक्षांश, ये एकदम बीच में होता है, इसे कहते हैं 0 डिग्री अक्षांश। ठीक है, और ऊपर से ऐसे बहुत सारे अक्षांश ऐसे, आपको पता है कि इस दिशा को उत्तर दिशा कहते हैं और इस दिशा को साउथ मतलब दक्षिण दिशा कहते हैं, साउथ कहते हैं। तो ये जो है ऐसे करके 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री ऐसे जाते जाते ये टोटल जाता है 90 डिग्री तक। ठीक है, और फिर ये नीचे भी जाता है 1 डिग्री 2 डिग्री ऐसे करके ये आता है 90 डिग्री तक। ठीक है, तो जो ऊपर जाता है उसे हम कहते हैं 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक नॉर्थ यानी उत्तर। ठीक है, और जो नीचे जाता है उसे कहते हैं हम 0 डिग्री से 90 डिग्री तक साउथ। अब उसमें कोई भी रेखा हो सकती है। ठीक है, मतलब ये 0 मेन है जिसे कहते हैं हम भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा। ठीक है, उत्तर में जो जाता है उसे कहते हैं, जैसे मान लीजिए इस रेखा को अगर ये 1 डिग्री पे है तो मैं इसे कहूँगी 1 डिग्री नॉर्थ का अक्षांश। अगर ये 5 डिग्री पे होगा तो मैं इसे कहूँगी 5 डिग्री नॉर्थ का अक्षांश। ये टोटल जाता है 90 डिग्री तक। ठीक है, फिर दक्षिण में देखिएगा, तो दक्षिण में जो है ये अगर यहाँ पे कोई लाइन है, मान लीजिए ये लाइन कोई भगवान ने नहीं खींची है, कोई अल्लाह ने नहीं खींची, किसी गॉड ने नहीं खींची है, इसे हमने खींची है ताकि हम आसानी से किसी भी बिंदु पे पूरे पृथ्वी पे किसी भी बिंदु पे उसका लोकेशन ज्ञात कर सके, है ना। तो अक्षांश देशांतर का एक्चुअली काम यही है। ठीक है, तो ये हो गया 0 डिग्री भूमध्य रेखा 0 डिग्री पे होता है, उसके ऊपर वाले रेखा को कहते हैं, मतलब जो अक्षांश ऐसी रेखाएं होती हैं, पड़ी हुई रेखाएं होती हैं, उसे कहते हैं अक्षांश। ठीक है, 90 डिग्री तक ऊपर भी होता है और 90 डिग्री तक नीचे भी होता है। ठीक, अब हम जो देखते हैं देशांतर को। ठीक है, मान लीजिए हमारी पृथ्वी है और देशांतर जो है इस प्रकार की कुछ रेखाएं होती हैं ऐसे, और इनके बीच भी दूरी होती है। ठीक है, मतलब प्रायः जो ये रेखाएं हैं, ये रेखा जो है ऐसे लेटी हुई रेखा होती है और ये रेखा जो है लगभग सीधी, चूंकि पृथ्वी हमारी थोड़ी गोलाकार जैसे अंडाकार है, इलिप्टिकल शेप में है, इसीलिए 100% सीधी लाइन नहीं हो सकती है, थोड़ा उभरा हुआ भाग होता है। ठीक है, तो इसे कहते हैं हम देशांतर रेखा, देशांतर रेखा। अगर आपको पता होगा आपको कि जैसे हम कोई भी दिशा जब देखते हैं मैप पे पृथ्वी पे कहीं भी, तो इसे नॉर्थ मानते हैं, इसे साउथ मानते हैं, इसे ईस्ट मानते हैं और इसे वेस्ट मानते हैं। तो ये जो लाइन है आप देख पा रहे होंगे, ये लाइन ईस्ट में है और वेस्ट में है, मतलब जो देशांतर रेखाएं मापी जाती है वो पूरब और पश्चिम में मापी जाती है। ठीक है, मान लीजिए ये 0 डिग्री देशांतर है, 0 डिग्री देशांतर मान लीजिए, तो इधर जितनी रेखाएं हैं
वो पूरब में मानी जाएगी क्योंकि ये पूरब है, और इधर जितनी रेखाएं हैं वो पश्चिम में मानी जाएगी। ठीक है, ये पश्चिम हो जाएगा। इतना मुझे लगता है आपको क्लियर हो गया होगा। अक्षांश और देशांतर क्यों जरूरी है? अक्षांश और देशांतर इसलिए जरूरी है क्योंकि हमको किसी भी जगह का एग्जैक्ट लोकेशन चाहिए, तो हमें उस बिंदु की जो दूरी है उत्तर या दक्षिण में कुछ पता होनी चाहिए और पूरब और पश्चिम में भी कुछ पता होना चाहिए, तब हम उस बिंदु की जो एग्जैक्ट लोकेशन है वो निकाल पाते हैं। ठीक है, इसलिए हमें अक्षांश देशांतर जरूरी है। अक्षांश क्या है? ऐसी पड़ी हुई रेखाएं हैं जो कि 0 डिग्री, मुख्यतः 0 डिग्री भूमध्य रेखा कहलाती है। उसके ऊपर में जितनी रेखाएं हैं उत्तर साइड में वो नॉर्थ साइड में होती हैं, 90 डिग्री तक जाती हैं। दक्षिण में जितनी रेखाएं हैं साउथ साइड में वो भी 90 तक जाती हैं। ठीक है, तो अगर हम इसकी संख्या निकालें तो 90 डिग्री उत्तर, 90 डिग्री रेखा मतलब 90 रेखा है ऊपर में, ठीक है, नॉर्थ में, ठीक है, प्लस 90 रेखा है साउथ में, ठीक है, अब प्लस एक 0 डिग्री है एक रेखा। तो अगर कुल संख्या देखिएगा तो इसकी कुल संख्या 181 आ जाएगी, यानी अक्षांश की कुल संख्या 181 हो जाएगी। ठीक है, देशांतर जो है ये 0 डिग्री है ना। इसी तरह 1 डिग्री पूर्व, 2 डिग्री पूर्व, 4 डिग्री पूर्व, ऐसे करके जाके 179 तक पूरी पृथ्वी ऐसे चूंकि इलिप्टिकल शेप में है तो ये 179 डिग्री पूरब तक जाती है और 179 डिग्री पश्चिम तक जाती है, और ये 0 डिग्री जो है इसके जस्ट अपोजिट साइड में, पृथ्वी के जस्ट अपोजिट साइड में 180 डिग्री हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से ये जो ये लाइन है ये पूरब साइड है, ये लाइन पश्चिम साइड है। और अगर हमको इसका थोड़ा सा बेसिक, अब जैसे मान लीजिए इन दोनों, ये जो लाइन है चूंकि हमने खींची है तो अक्षांश वाली जो लाइनें हैं इसमें दो अक्षांश के बीच बराबर दूरी होती है। ठीक है, लगभग बराबर दूरी होती है, एग्जैक्ट नहीं कह सकते क्योंकि पृथ्वी ऐसे थोड़ा गोलाकार में है ना, तो ऑब्वियस सी बात है भूमध्य पे थोड़ा उसकी जो डिस्टेंस है ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट है वो आप देख लीजिए। अभी हमने डिस्कस किया अक्षांश की जो संख्या है 180 जोड़ 1, यानी 90 डिग्री ऊपर, पृथ्वी के 90 डिग्री 0 डिग्री भूमध्य रेखा, उसके ऊपर 90 डिग्री उत्तर, 90 डिग्री नीचे, तो 180 और प्लस 1 भूमध्य रेखा 181। इसे मैंने एक्सप्लेन करके यहाँ लिख दिया है। देशांतर की संख्या 360 होती है, 0 डिग्री से 179 डिग्री पूर्वी देशांतर और 0 डिग्री से 179 डिग्री पश्चिमी देशांतर। ठीक है, और 180 डिग्री जो होता है वो, जैसे मान लीजिए अगर ये इसका अगर ये 0 डिग्री है तो इसके जस्ट अपोजिट वाला जो लाइन होगा पीछे में वो 180 डिग्री देशांतर होगा। ठीक है, दो अक्षांशों के बीच की जो दूरी होती है लगभग 111, एग्जैक्ट नहीं कर सकते क्योंकि पृथ्वी ऐसे थोड़ा गोलाकार में है ना, तो 111 किलोमीटर, या उसे अगर मील में हम निकालें तो 69 मील के बीच की उनके बीच की दूरी होती है। ठीक है, और जैसे हम इंडिया की बात करें, एक छोटा सा हम उदाहरण लेते हैं, जैसे इंडिया अगर बनाते हैं हम, थोड़ा सा इसे एग्जाम्पल से अगर समझ लें। ठीक है, मान लीजिए ये इंडिया का पार्ट हो गया, तो ये जो, अब इसको भी तो मापना है। अगर हमें इंडिया को जानना होगा कि इंडिया किसके बीच पड़ता है तो इसे हम कैसे जानेंगे? इसे भी तो हम जान सकते हैं ना कि अक्षांश और देशांतर के माध्यम से। तो ये जो है ये 8 डिग्री 4 मिनट और ये 37 डिग्री 6 मिनट, यहाँ 37 डिग्री 6 मिनट तक। अब ये 8 डिग्री 4 मिनट क्या है? देशांतर को डिग्री में मापा जाता है मूलतः, सॉरी देशांतर नहीं, अक्षांश को डिग्री में मापा जाता है। ये बड़ी हो गई थोड़ी इकाई। ठीक है, उसका जो छोटा होता है वो सेकंड होता है। ठीक है, डिग्री, मिनट और सेकंड, जैसे इसे डिग्री कहते हैं, ये मिनट है और ये सेकंड है, ये इसके छोटे रूप हैं। ठीक है, और अगर हम इधर बात करें तो ये जो गुजरात, पीछे का गुजरात वाला पार्ट है, ये 68 डिग्री 7 मिनट से लेके यहाँ अरुणाचल प्रदेश में 97 डिग्री
5 मिनट के बीच की। मतलब इसका जो लोकेशन है वो मूलतः इसका लोकेशन यहाँ से स्टार्ट होता है 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट। ये क्या है, ऐसे होगा तो ये अक्षांश है ना। तो जब हम देखेंगे वर्ल्ड मैप पे, फिर अगले क्लास में हम देखेंगे ये 8 डिग्री 4 मिनट और 37 डिग्री 6 मिनट ये अक्षांश है, उत्तरी अक्षांश। ठीक है, उत्तरी अक्षांश, ये भी उत्तरी अक्षांश। इसको हम अगले क्लास में डील करेंगे कि उत्तरी अक्षांश कैसे है। ठीक है, वर्ल्ड मैप पे इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये जो है ये पूर्वी देशांतर है, पूर्वी देशांतर, ये भी पूर्वी देशांतर। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही। अगर आप चाहें तो इसे कॉपी पे नोट कर सकते हैं समझने के लिए, ताकि आपको जो है इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और या फिर कॉपी पे इसे स्क्रीनशॉट ले ले पहले और फिर इसे कॉपी पे नोट कर ले, या मेरे साथ साथ ही इसे आप डिनोट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। अगर आपको लग रहा है कि कुछ फ़ायदा हो सकता है या हो रहा है अगर इस वीडियो के माध्यम से, तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।